रानी, कल रात मैंने तारों को देखा और मैंने हिसाब लगाया कि आने वाले वक्त में आप पर बहुत मुसीबत आने वाली है। इस चीज में कुदरत की ताकत है। जहर मिलाया तूने? हाँ मैंने दिया। तो क्या यही वजह है कि मैं किसी और के बॉडी में आ गई? छोड़ो इसे। पुलिस ऑफिसर, इसने कंपनी में घुसकर काफी हंगामा किया और काफी गार्ड्स को घायल कर दिया। मोबाइल कहता है पुलिस वाले इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली लोग होते हैं। इनके पास तो मारने वाला हथियार भी है। हमें लगता है पहले प्यार से बात करना ही बेहतर होगा। भले ये तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी हो, तुम ऐसे लोगों को पीट नहीं सकती। आजकल लोग जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, गुलामी का बॉन्ड नहीं। ये कानून का जमाना है, यहाँ सब बराबर है। तुम हर किसी को गुलाम और कमीनी बोल रही हो, ये सही है क्या? सीधा हथियार नहीं निकालेंगे। ये लोग भी पहले प्यार फिर वार करने वाले हैं। ऑफिसर्स, मेरी वाइफ की बेल हो चुकी है, तो क्या हम जा सकते हैं? ठीक है, ले जाओ इसे। नई नई शादी है, कुछ मसले हैं तो आराम से सुलझा लो। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जी सही कहा। चलो अब। हाथ छोड़ो मेरा। सच बताओ, तुम ये ड्रामा आखिर क्यों कर रही हो? मैं तुझे सच बता ही देती हूँ, असल में मैं जो शुतोंग हूँ ही नहीं। हाँ, मेरा नाम शिन लिवी है। मैं शिन राजवंश की महारानी हूँ। मैंने भी नहीं सोचा था ये। उस लड़ाई के बाद मैं इस टाइम पे आ पहुंची हूँ। ठीक है, कहानी यही है, समझ आया? शिन लिवी। हाँ देख, मैं तुझे 3 महीने बाद डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तेरे पास वो जड़ वाला पेंडेंट मुझे चाहिए। अगर मैं इसी की वजह से यहाँ पर आई हूँ तो यही चीज मुझे वापस भी ले जाएगी। फर्क नहीं पड़ता, ये झूठ बोल रही है सच। डिवोर्स तो मिल रहा है ना। अगर फिर से तुमने किसी को पीटा तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। अब चलो। कहाँ जाना है? एक ऑक्शन है और तुम्हें साथ चलना है। हाँ, नीलामी? मानना पड़ेगा, इस जमाने के खाने में अलग ही स्वाद है। छी, ये कितना कड़वा है। मॉम, ये बिल्कुल गवार है। ये टेस्ट बढ़िया है, मस्त है। अरे बाप रे, ये तो पक्का टेस्टी होगा। खुशबू तो है। चबाने में मुश्किल है। शुतोंग, ये खाने की चीज नहीं है। तभी सोचूं टेस्ट इतना अजीब क्यों है। शुतोंग, मुझे याद है तुम्हें एंटिक्स की काफी अच्छी समझ है। थोड़ा बहुत तो आता है। क्यों, तुम्हें कुछ खरीदना है क्या? चलो मैं तुम्हें बता दूंगी। रान रान, वो आंटी। क्या आपको पता है, शुतोंग कंपनी गई थी हुआसी भैया से डाइवोर्स मांगने। सॉरी, मेरा मुंह फिसल गया। आप लोग प्लीज शुतोंग को कुछ मत कहिएगा। तू चुप कर। वो फैमिली के मैटर्स में तुझे बोलने का कोई हक नहीं है। शुतोंग, तू चिंता मत कर, बाहर वाले कुछ भी कहे, मेरे लिए वो झूठ के सिवा कुछ नहीं। बड़ी मनहूस है ये। अभी मुझे शुतोंग से एडवाइस लेनी थी। हुआ आंटी, लगता है आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा कि शुतोंग कंपनी में आ गई थी और हंगामा मचा दिया था, पुलिस तक आ गई थी। मैंने सब कुछ ठीक से सुना। शुतोंग तेरी बड़ी बहन जैसी है और तू उसका नाम ऐसे ले रही है, ऊपर से सास और बहू में आग लगा रही है। तेरे माँ बाप ने यही सिखाया तुझे? मेरी बहू की बेइज्जत करवा रही है, मतलब हम सबकी बेइज्जती करवा रही है। आज से हमारे रिश्ते और बिजनेस के सारे डील्स सब कुछ खत्म समझो। नहीं आंटी, मुझसे गलती हो गई। दी, मैं घबराहट में गलत बोल गई। प्लीज आप नाराज मत होइएगा।
मैंने पिछली बार भी कहा था मुझसे पंगा मत लेना, वरना इसका अंजाम मौत होगा। छोड़ो। ये क्या कर रही हो? इसका गला छोड़ दो। तुम भूल गई मैंने क्या कहा था। शुतोंग, मैं अब भी तुम्हारी साइड हूँ। सच में? पहले मुझे लगता था जो शुहान अच्छी लड़की है, सोचा नहीं था कि वो एक आग लगाने वाली लोमड़ी है। आज मैं साफ बोल रही हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ ये जो शुहान वो फैमिली में पैर भी नहीं रख सकती। गाइस, आज रात का ऑक्शन शुरू होता है, तो प्रोडक्ट की बिडिंग स्टार्ट करते हैं। नंबर 15 3.5 मिलियन, नंबर 41 4 मिलियन। अगली बार नहीं लगाई तो कोई और ले जाएगा। मैंने अभी फोन पे इसका रेट चेक किया। चीज तो अच्छी है लेकिन इतना महंगी नहीं है। जो तुम कहो। खत्म होने में अभी टाइम है, पहले कुछ खा लो, भूख लगी होगी ना, आ करो। आगे बढ़ते हैं। यह है आज रात का शो स्टॉपर, चंगिंग स्वॉर्ड। ये तो एंशिएंट टाइम की टॉप 10 स्वॉर्ड में से एक है, एम्प्रेस जिन की तलवार। इसके बारे में कहते हैं शैडो को भी काट देती है और दिखाई भी नहीं देती, इसलिए नाम है चंगिंग। यह अच्छी चीज है, मैं बिड लगाऊंगी। पर यह स्वॉर्ड आज रात ऑक्शन के लिए नहीं है। गाइस, जल्दबाजी मत करो, स्वॉर्ड में जान है। वो अपने मालिक को पहचान लेगी, सिर्फ वही पास आ सकता है जिसमें नोबिलिटी हो। लेकिन इसे निकालने के लिए डेस्टिन्ड किंग होना जरूरी है। जहां तक मुझे पता है अभी तक कोई भी स्वॉर्ड को सफलता से निकाल नहीं पाया। सो ऑर्गेनाइजर्स का प्रॉमिस है, अगर कोई भी इस स्वॉर्ड को निकाल पाया तो ये स्वॉर्ड फ्री में उसकी हो जाएगी। ज़ो शुटोंग, यह शिन लियू है। देखते हैं तुम टाइम ट्रेवल करके आई हो या नहीं। ये तो करोड़ों की पुरानी स्वॉर्ड है, अगर बिना पैसे खर्चे मिल जाए तो मजे आ जाएंगे। कोई मुझसे पहले नहीं जाएगा, मैं ट्राई करूंगा। सीधा पैसे देके ले लो ना, ये फालतू के ड्रामा क्यों कर रहे हैं? एक तलवार ही तो है, कोई भी इंसान इसे निकाल लेगा। ये क्या हो रहा है? ये चंगिंग स्वॉर्ड के अंदर की गहरी एनर्जी है। लगता है ये तुम्हें अपना मास्टर नहीं मानती, इसलिए एनर्जी ने धक्का दिया। प्लीज जाओ। बेटा, तुम भी जाकर एक बार ट्राई करो। मैं करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। यार तुम तो रहने ही दो, कहीं सच में उड़ के गिर गई तो रोने लगोगी सबके सामने। हम दोनों फैमिलीज का मजाक बन के रह जाएगा। तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये मुझसे नहीं निकलेगा? तुमने नहीं सुना? जिसके पास क्लास है बस वही जा सकता है। मुझे याद है बचपन में तुम बहुत भुक्कड़ थी, रेस्टोरेंट से फेंके हुए चिकन बोन्स चुराती थी। तुम्हारे जैसे लोगों में कोई क्लास थोड़ी होती है। तू माँ, वो हैंडल कर लेगी। राजा बनने से पहले भी वो लोग मुझसे भी ज्यादा गरीब थे, तो क्या उनमें क्लास नहीं थी? अगर तुमसे नहीं निकलता तो साइड हट जाओ, अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। अगर तुम इतना बोल ही रही हो तो तुम खुद करके दिखा दो, हम भी देख लेंगे। वो देखो, स्वॉर्ड हिली। उसने फील कर लिया अपने ऑनर की कॉल को। लगता है जो सेकंड मिस ही सच में हाई क्लास है, चूजन वन है ये तो। अरे ये कैसे उसने पहले तो वो दवा जिस लड़की है। कैसी स्वॉर्ड एनर्जी, एक टूटा फूटा कबाड़ ही तो है। अगर ये पुरानी ना होती और कीमती ना होती तो मैं इसकी तरफ देखती भी नहीं। बाकी तो 2 मीटर से ही दूर फेंक दिए गए, लेकिन जो सेकंड मिस तो इतना पास आ गई। मैं तो कहता हूँ
ये जो सेकंड में से असली बॉर्न नॉवल है, फीमेल एम्परर का रिकॉर्नेशन। पहले एक मास्टर ने हमारे श्वान की किस्मत पढ़ी थी, कहा था कि वो फोनिक्स जैसी है। राज करने वाली किस्मत है इसकी। पुराने जमाने में किसी देश की क्वीन होती, कोई ऐसी वैसी फिश तो मैच ही नहीं कर सकती। ये मेरी है, ये मेरी हो गई। श्वान, ये क्या चीज है? अरे संभाल के श्वान। ये कैसे हो सकता है? पक्का स्वॉर्ड में ही कोई गड़बड़ है। इसका कोई सेंस नहीं है, बाकी सब उड़ गए थे, पर जो सेकंड में इसका वजन इतना ज्यादा है, कैसे स्वॉर्ड एनर्जी? ये सब बकवास है, ये ऑर्गेनाइजर्स का स्टंट है। ये तलवार सूरज और चांद की शक्ति खींचकर और भी शक्तिशाली और कठोर होते हैं, लेकिन जिनका दिल साफ नहीं उनसे ये नहीं निकलता। तो तुम जरा अपने अंदर की कमियां ढूंढो। तुम बस गांव से आई हुई एक गवार हो, तुम्हें चैंगिंग स्वॉर्ड का बड़ा पता है, तो आओ ना। लेकिन अगर तुमसे नहीं निकली तो क्या होगा? अगर मुझसे ये नहीं निकली तो पूरी दुनिया में कोई इसे नहीं निकाल सकता। शूटोंग, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कब से करने लगी? ये स्वॉर्ड कोई एरा गैरा थोड़ी निकाल सकता है। तुम्हारी रेपुटेशन इतनी खराब है, स्वॉर्ड की बेइज्जती मत करो। हाँ दी, तुम घर पर पागलपंती करती हो, पर आज अगर तुमने इस स्वॉर्ड की इंसल्ट की तो डर है कि ऑर्गेनाइजर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मिसेस वो, क्या मैं ऑर्गेनाइजर्स को कॉल करूं? अरे इतनी टेंशन मत लो। ऐसा करते हैं, अगर दी से नहीं निकली तो सबके सामने घुटने पर बैठकर सर झुकाएंगी। ऑर्गेनाइजर और सब लोगों को जवाब मिल जाएगा। तुमने अभी मुझे नेल करने को कहा था ना, ये बदला मैं अभी लूंगी। जैसे तुम चाहो। अगर मैंने निकाल ली तो तुम्हें खुद को 10 थप्पड़ मारना होगा और चिल्लाना होगा कि कमीनी हूँ, गलती मान ली। ओके डील, जाओ शूटोंग। मुझे नहीं लगता कि तुम निकाल पाओगी। अब तुम बस घुटनों पर बैठने का वेट करो और मैं बेइज्जती होने का। गड़बड़ हो गई। इस चेंगिंग तलवार में तो बहुत गुस्सा भरा है। गड़बड़ हो गई। इस चेंगिंग तलवार में तो बहुत गुस्सा भरा है। उसने निकाल ली। इस लड़की ने चंगिंग स्वॉर्ड निकाली, यही इसकी ऑनर है। अयो, अजीब है, अभी जो गुस्सा वाली एनर्जी थी वो गायब हो गई है। शर्त के हिसाब से अभी तुम्हें थप्पड़ मारकर माफी मांगनी पड़ेगी। शुरू करो। मैं नहीं मानती। पक्का तुम और ऑर्गेनाइजर दोनों मिले हुए हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं मीडिया के सामने तुम्हारा सच लाऊंगी। तुम्हारे बाल श्वान।
भैया देखिए ना, ये पक्का इसीलिए कर रही है क्योंकि हम हमेशा साथ रहते हैं। इसने जान कर किया, ये बहुत मेन है। ये क्या किया इसने? मुझे पता था हुआसी भैया आपको मेरी फिक्र है। अब उसे सैलून जाना पड़ेगा बाल ठीक करवाने के लिए। तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। हुआसी भैया, आप क्या बोल रहे हैं? साफ दिख रहा है इसने मुझे बुली किया है। आप उसकी साइड कैसे ले सकते हैं? रान रान, जल्दी बताओ हुआसी भैया को। मैं क्या बताऊं? तुम अपने काम से काम रखो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। दोबारा मुझे कुछ मत कहना। हुआ रान रान। वाह, तुम भाई बहन आखिरकार सुधर गए हो। तुम्हारी स्वर्ड, तुम्हारी स्वर्ड। अरे जल्दी चलो चलो। हे, तुमने झूठ कहा। मिसेस हो, मिस जो, आप इस स्वॉर्ड को अभी नहीं ले जा सकती। हमने आपके लिए प्लान किया लाइव स्ट्रीम गिफ्ट सेरेमनी, उसमें आपका आना जरूरी है। क्या सर दर्द है, अपने ही चीज वापस लेने के लिए इतना नाटक। दो। दीजिए। हाँ, ऐसे ही कमर हिलाओ, कमर हिलाओ। नीचे, हाँ, कपड़े थोड़ा और नीचे करो ना, अच्छे से नाचो। महारानी खुश होगी तो इनाम देगी। हाँ हाँ वही, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। लेफ्ट हिला। लेफ्ट साइड और हिला। क्या कर रही हो? मैंने अभी पूरा नहीं देखा। एक औरत होके इतनी हवस। तुम्हारे हैरम में जरूर सेक्सी लड़के होंगे। जरूर। ठीक है, अगली बार से मुझसे कभी मत चिपकना, मुझे जर्माफोबिया है। अच्छा, गुस्सा हो गए क्या? ठीक से देखो, मैं एक औरत हूँ और औरत के लिए 3 बीवियां और 4 शौहर होना नॉर्मल नहीं है क्या? और मैं तो महारानी हूँ, तो मर्द कम होंगे तो अजीब लगेगा ना। मिस हु, ये मॉडर्न वर्ड है, यहाँ जेंडर इक्वलिटी है, यहाँ मोनोगमी भी है। तो तुम्हें सीखना होगा कि एक शादीशुदा औरत किस तरह से रहती है, वरना मैं तुम्हें सिखा दूंगा। होरान, अच्छा हुआ कि तुम हो। जब मैं महारानी बनूंगी तब मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। मैं महारानी, मैं बस चाहता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहूं। मुझे प्यार व्यार में कोई भरोसा नहीं है, फालतू में तुम्हारा वक्त बर्बाद होगा। पर महारानी, शादी तो आपको करनी ही पड़ेगी, तो आप मुझसे क्यों नहीं कर लेती? मैं बस चाहता हूँ कि मैं आपको देखता रहूं, आपके पास रहूं, बस इतना ही चाहिए। और मैं, चलो ठीक है, मैं वादा करती हूँ। आपका शुक्रिया। माफ करना, तुम हो कौन जो ऐसे बात कर रहे हो? तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर दूंगी। खानदान खत्म कर दोगे? तुम पक्का पहले कोई जल्लाद होगी। बकवास। 16 में मैंने जंग लड़ी और 18 में सिंहासन पे बैठी, जीत हासिल की, लोगों का भला किया। तुम जैसे नमूने क्या समझेंगे? निकल जा, शक्ल मत दिखाना अपनी। मुझे भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। एक जल्लाद के साथ कौन रहेगा? एक पल रुको। वो तुम मेरी इकलौती उपस्त्री हो। आज रात यहाँ रुककर हमारी सेवा करो। ओ महारानी, अभी तो आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उस डांसर को बुला लीजिए ना, फिर बना दीजिएगा उसे क्यून या कॉन्क्यूबाइन, जैसा आपका मन करे। इतने रात हो गए हैं, अभी किसको ढूंढने जाओ? ऐसे करते हैं, अगर तुमने खुश कर दिया तो बड़ा इनाम मिलेगा, जो चाहिए वो मांग लेना। हम मर्दों के मामले में काफी उदार हैं।